आज एक विशेष दिन है, वो है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव। यानी जब राधा रानी ने कृपा करके इस जगत में, वृंदावन के एरिया में, क्षेत्र में अपना प्राकट्य किया था। राधा रानी के बारे में हमने कल भी सुना और परसों भी सुना, और हम इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर है क्या। मतलब ऐसी बात जो हमने संभवतया भौतिक जीवन में पहले अपने नहीं सुनी थी। जानते थे राधा रानी को, जानते थे भगवान श्री कृष्ण को, जानते थे वृंदावन को, पर भगवान को और राधा रानी को इस तरीके से जाना हमने संभवतया अब कुछ समय पहले से। आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। तो राधा रानी के बारे में हमने इतना जान लिया, तो हम जानते हैं श्री प्रभुपाद जी के कुछ बातों को जो उन्होंने राधा रानी के बारे में कही। यानी उनके व्याख्यानों में जो उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, या उन्होंने जो कुछ अपने शिष्यों के साथ में, भक्तों के साथ में बात की। हमने देखा कि प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में, उनके शास्त्रों में और उनके द्वारा की गई वार्ताओं में राधा रानी के बारे में बहुत कम है, बहुत कम है। उसको उन्होंने स्वयं कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि राधा रानी को समझने के लिए सामान्य स्तर की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए तो व्यक्ति सामान्य स्तर पर रहकर समझ सकता है। यानी एक प्रोसेस है, बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर जाना। और जब बद्ध अवस्था में, यानी भौतिक चीजों में लगे रहने के साथ साथ भक्त की कृपा से हमारे जीवन में कृष्ण नाम आता है, तो हम बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब सामान्य जीवन में देखिए ना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, जहां आप रहते हैं वहीं पर ही, और चाहे एक शहर से दूसरे शहर में, समय लगता है, परंतु प्रारंभ तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ता है। आप घर से बाहर निकलिए, चाहे तो पहले बायां पैर रखिए या दायां पैर रखिए, पैर तो रखना ही पड़ता है ना। कुछ लोग सोचते हैं बायां पैर रखना शुभ है, कुछ सोचते हैं दायां पैर रखना पहले शुभ है। जो भी हो, आगे तो बढ़ना ही है। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण को समझने का प्रयास करते करते हम राधा रानी को समझने के लिए योग्य बनने लगते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं, प्रभुपाद जी ने राधा रानी के बारे में बहुत अधिक नहीं कहा। फिर भी उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया, उन्होंने चेतावनी दी कि किसी को भी कभी भी श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ उनके संबंधों को, स्त्री पुरुष की जो सामान्य भौतिक संबंध होते हैं, उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और देखिए ना, ये सामान्यतः होता इस भौतिक जगत में। जब लोग राधा कृष्ण की बात करते हैं और उनके फोटो बनाते हैं, उनकी फिल्मों में लाते हैं, तो किस किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उनकी गलती नहीं है, त्रुटि पर नहीं है वो, क्योंकि उनकी मनोदशा ही इस प्रकार की है। तो कृष्ण और राधा को एक नवयुवक और नवयुवती के आपस के संबंधों के रूप में देखते हैं। लोग प्रसन्न होते हैं देखकर, इसीलिए फिल्म बनाने वाले, नाटक बनाने वाले, टीवी के सीरियल्स बनाने वाले और पोस्टर्स बनाने वाले, तस्वीर बनाने वाले, इवन मूर्तियां बनाने वाले भी उनको इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। श्रृंगार रस दिखलाते हैं। जो प्रेम है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो दैवीय स्थिति है, उस दिव्य स्थिति को ना समझ पाते हैं, ना दिखला पाते हैं। और क्यों नहीं देखते दिखला पाते हैं? क्योंकि सब लोग केवल उस भौतिक प्रेम की ओर से ही उनको देखते हैं।
तो पहली बात हम समझे प्रभुपाद जी से कि राधा रानी की दिव्य स्थिति को समझने के लिए हमें अपनी भौतिक स्थिति से, बद्ध स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम राधा रानी की उस स्थिति को समझ पाएंगे। हम सब प्रयास कर रहे हैं और हमें करने से ऐसा प्राप्त हो ही जाएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि राधा रानी के बारे में बहुत सतर्कता से सोचना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में, यानी जो कि व्यास देव जी ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में, भगवान और भक्तों की कथाएं आप सभी सुन रहे हैं ना हमारी क्लास में भी। तो पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का ही वर्णन है। कैसे भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया, कैसे भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया, ये सब जानने के पश्चात जब हम 10वें स्कंद में जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, जब 10वें स्कंद में जाएंगे तब हम देखेंगे कि भगवान की वृंदावन लीलाओं का वर्णन है। उसमें अनेक गीत हैं, गोपियों का गीत है, भ्रमर गीत है, और तब हम उस दिव्य स्तर के प्रेम को समझ पाएंगे। कुछ तो समझ ही लेंगे ना। पूर्ण दिव्यता के स्तर पर हम नहीं पहुंच पाए संभवतया, पर उस समय कुछ तो समझ लेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि राधा रानी को एक भक्त के रूप में समझना चाहिए। वह भगवान की भक्त है। और भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त की परिभाषा दास की परिभाषा से भी ऊपर की होती है। और दास की परिभाषा क्या? जो प्रति क्षण, प्रति पल, श्वास श्वास के साथ में अपने स्वामी की देखभाल के बारे में, उनकी प्रसन्नता के बारे में सोचे, अपने बारे में कुछ नहीं। और भक्त का स्तर उससे भी ऊपर हो जाता है। वो तो एक सांस के बीच में भी जितना समय होता है, उस समय में भी उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं के कल्याण के बारे में, उनके सुख के बारे में, उनकी तृप्ति के बारे में सोचता है। राधा रानी के प्रत्येक क्रियाएं जो उन्होंने यहाँ भौम वृंदावन यानी यहाँ के वृंदावन में जो लीलाएं की, वो सारी लीलाएं केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए थी। कैसे? जब वृंदावन में भगवान रहे फिजिकली, सशरीर, तब उनको दे देना, उनको भोजन देना, उनके साथ लीलाएं करना, खेलना, इतनी सारी सखियों के साथ उनके साथ रास नृत्य करना, उनको छेड़ना, उनको आनंद प्रदान करना, नहीं तो कैसे इतने सारे दिव्य स्थान हमको, लीला स्थली हमको मिल पाते। और जब भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया अब यहाँ की लीलाओं के पश्चात मुझे वृंदावन के बाहर की लीलाएं भी करनी है, ऐसे नहीं गए, उन्होंने अनुमति मांगी। वो चाहती तो रोक सकती थी ना, क्या उन्हें आनंद नहीं आ रहा? आप जब भक्ति करते हो, भगवान का नाम लेते हो, सुबह उठकर 16 मालाएं करते हो, भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हो, चाहे तस्वीर के रूप में हो और चाहे किसी मेटल की हो या कास्ट की हो, कैसी भी हो, आप करते हो ना, तो क्या आपको आनंद नहीं आता? जब कथाएं सुनते हो तो आनंद नहीं आता? किसी को कथा सुनाते हो तो आनंद नहीं आता? आता है ना। तो क्या राधा रानी को आनंद नहीं आ रहा था कि कृष्णा कंटिन्यू करें, वृंदावन में ही रहना, वहीं पर लीलाएं करें? और चाहती तो रोक सकती थी, क्योंकि भक्ति और प्रेम में बहुत शक्ति होती है, परंतु उन्होंने अपने आनंद की नहीं, भगवान के आनंद और भगवान की इच्छा के बारे में सोचा। इतने सारे लोग पूछते हैं कि भगवान ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया?
अरे विवाह की अवस्था हम भौतिक जीवन में सोचते, समझते और बोलते हैं। दिव्य स्थिति में विवाह तो उससे करेंगे जो अपने आप से अलग हो। राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद प्रदान करे, और भगवान तो आनंद के सागर हैं। तो आनंद के सागर में से जो हम जीवन में आनंद देखते हैं तो कुछ बूंद भी नहीं है। और राधा रानी कैसे अलग हो सकती हैं? यानी आनंद और आनंद का सागर कैसे अलग हो सकता है? और हमने सुना था ना कल रमणी जी से, कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं। दो शरीर उन्होंने रखे यहाँ पे लीला करने के लिए, क्योंकि अपने आप से कौन लीला करे। हाँ, कभी कभी आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करते हैं ना, कभी कभी परेशान होते हो तो अपने आप को डांटते रहते हैं, पर वो आनंद नहीं आता जब तक दूसरे से वार्तालाप ना करें। आप जब माला करते हैं तो अपने आप से थोड़ी करते हैं, आप उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हो कि राधा रानी और श्री कृष्ण उसको सुने। और आप जानते हो वो सुनते हैं, आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, राधा रानी सुनते हैं। तो इसलिए दो व्यक्तित्व की आवश्यकता थी ये लीलाएं करने के लिए। और राधा रानी अपना आनंद और भगवान का आनंद नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं वो सभी भक्तों के कल्याण में रुचि रखती हैं। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? हरे कृष्ण। उसे जब भी हम हरे बोलते हैं, हम हे राधे रानी बोलते हैं। हे राधे रानी, हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति दिलाइए, हमें उनकी सेवा दिलाइए। सारी सेवाएं हमें राधे रानी की भक्ति करने से प्राप्त हो जाती है। सारा आनंद जो देना चाहती है भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी भक्तों को सेवा देकर देना चाहती है। भक्ति करने का अर्थ क्या है? यदि हम भक्ति करना चाहते हैं उसका अर्थ क्या है? माला करना। हाँ, क्योंकि राधा रानी सदा श्री कृष्ण के चिंतन करती, उनकी बात करती, उनका नाम लेती थी, तभी तो हम कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। तो यदि हम राधा रानी के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, हम चल नहीं सकते, इतनी श्रेष्ठता कहाँ, पर हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और अपने आप को वृंदावन में या तो शरीर से रहने का, या शरीर से नहीं है तो मन से रहने का यत्न करें। फिर हमारा क्या होगा? हमें अपनी क्या चिंता है? राधा रानी है ना, सब ध्यान रखेंगी। कैसे ध्यान रखेंगी? क्योंकि हमें चिंता छोड़कर राधा रानी के पद चिन्हों पर चल के भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करना है बस। तो भौतिक जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो सब तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, महामंत्र करते हैं, तो शांति का अनुभव होता है। भौतिक चीजों को इकट्ठा करके भी तो शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं हम। कहाँ अनंत शांति मिलती है? कहाँ ऐसी शांति मिलती है जो कुछ समय तक चलती रहे? बहुत ही कम समय तक चलती है शांति, फिर अशांति हो जाती है, किसी भी कारण से हो चाहे तो। वो कहते हैं प्रभुपाद जी एक बार कि भगवान श्री कृष्ण कठोर हैं और राधा रानी कोमल और दयालु हैं। यानी भगवान तो करुणा में ही है, फिर प्रभुपाद ने कठोर क्यों बोला? तो भगवान कठोर नहीं है, परंतु यदि तुलना की जाए कि राधा रानी करुणामयी ज्यादा है या श्री कृष्ण, तो निस्संदेह है प्रभुपाद जी कहते हैं राधा रानी अधिक करुणामयी है, अधिक दयालु है, अधिक प्रेम करने वाली, क्योंकि वो तो करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण को भी करुणा पर प्रेम करती है, उनको आनंद दिलाती है। और इसीलिए भक्ति करने में हम राधे रानी की कृपा से आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं।
एक बुक है, उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, यानी भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण को प्रणाम करने के बदले भक्त उनके करुणामयी स्वरूप को प्रणाम करते हैं। वास्तव में क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उनके निकट पहुंचना अत्यंत कठिन है। जैसे कि राजा है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके पास जाना कितना कठिन है। कितना भी खुला क्यों ना हो, कई बार बहुत सारे राजा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जब सड़कों पर होते हैं, पब्लिक कार्यक्रम में होते हैं या भाषण दे रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को अलाउ कर देते हैं पास में आना। भीड़ में जाते जाते कुछ भक्त, कुछ उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनको फूल देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उनसे ले लेते हैं, कुछ से हाथ भी मिला लेते हैं। पर सबके साथ तो संभव नहीं है ना। तो भगवान तो इन सब राजाओं के भी राजा हैं, यानी सब जीवों के पिता, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। तो उनको साथ हम कैसे मिल सकते हैं, उनके पास कैसे जा सकते हैं? तो बहुत कठिन है ना। बाबा जी कहते हैं, परंतु भक्त राधा रानी द्वारा प्रतिपादित उनके करुणामयी स्वरूप का लाभ उठाकर सदैव राधा रानी से श्री कृष्ण की करुणा की प्रार्थना करते हैं। समझ में आता है कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएं करने पर जोर दिया जाता है। वैसे ही नहीं, कारण यही है, भगवान की करुणा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भगवान के नामों का गान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को आकर्षित करने के लिए हम ऐसा करते हैं। भगवान सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। तो जो सर्व आकर्षक है, क्या उनको भी कोई आकर्षित कर सकता है? उनको राधा रानी आकर्षित कर सकती है। और जब राधा रानी आकर्षित कर सकती है, तो हमें राधा रानी से प्रार्थना करने में क्यों कठिनाई हो? और इसलिए भक्तजन राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण यानी हरे राधा रानी मुझे भगवान की भक्ति, प्रेम और आनंद दिलवाइए, क्योंकि आप ही हैं जो करुणामयी भगवान की करुणा का जो बहता झरना है, वो मुझे मिल सकता है, वो लाभ मुझे मिल सकता है भगवान की करुणा को प्राप्त करना। कोमल हृदय वाली राधा रानी से प्रार्थना करने पर ये काम आसान हो जाता है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान की सेवा में हमको लगाए। जैसे राजा की सेवा करने वाले को मुख्य एक होता है ना, मुख्य अधिकारी होता है। तो राधा रानी स्वामिनी है, ब्रज की स्वामिनी है, वृंदावन स्वामिनी है, और श्री कृष्ण की स्वामिनी है वो। भले ही श्री कृष्ण ने इस जगत में आकर 16,108 रानियों से विवाह किया, रानियां बनती उनकी, अलग अलग कहानियां, अलग अलग स्थिति है उसकी, हम सब जानते हैं। लेकिन उनको कौन आकर्षित करता है? कौन उनकी स्वामिनी है? राधा रानी। भक्ति की सर्वोच्च प्रतीक है राधा रानी। प्रभुपाद जी श्री कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं कि जब कोई पश्चिमी देशों वाले श्री कृष्ण के साथ एक कन्या को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, युवती को देखते हैं, तो पूछते हैं, अच्छा ये कृष्ण है तो उनके साथ लड़की कौन है ये? तो प्रभुपाद जी उनको सामान्यतया केवल श्री कृष्ण की बात बताकर अपनी बातें समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनके स्तर को जानते हैं। वो नहीं समझ पाएंगे राधा रानी का स्तर क्या है। और उनके स्तर को जानने के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, श्री राधा कृष्ण का दर्शन समझना पड़ेगा, और बहुत कठिन है इसको समझना। प्रभुपाद जी तो कहते हैं
जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है वो राधा कृष्ण के दर्शन को नहीं समझ सकता। दर्शन मीन्स फिलॉसफी को, कि क्या मतलब है उन दोनों का, कौन है, कहां से आए हैं, कहां गए हैं, उनकी आपस में संबंध क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है। उसके लिए ऊपर उठना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं उसके लिए बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब तक हम इस पहुंचे तब तक तो समय लगेगा ना। एक उदाहरण है, मान लीजिए आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, मान लीजिए मृदंग बजाना चाहते हो, हारमोनियम बजाना चाहते हो, ढोलक बजाना चाहते हो, बांसुरी बजाना चाहते हो, तो आपने हाथ में लिया और शुरू कर दिया। एकदम से आपको सातों जो धुन नहीं, सातों जो वो होते हैं सारे गामा, वो सही हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, समय लगेगा, प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, बिना छोड़े प्रयास करना पड़ेगा, तब भी कोई निश्चितता नहीं है कि मिल जाए, क्योंकि आपको उसके अंदर प्रवीण होना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी ऐसे ही नहीं प्राप्त होगी, उसे प्रयास करना पड़ेगा। हम जानते हैं एक तो वैदिक भक्ति है और दूसरी कौन सी भक्ति है? जो विधिक मार्ग से चलते हैं, विधि के साथ। बताइए, सुना है ना आपने कई बार? रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैदिक भक्ति क्या है? विधि विधान के अनुसार भगवान की सेवा पूजा अर्चना की जाए, राधा रानी की भी की जाए, और तब जाके हम इस स्तर तक पहुंचते हैं, हम राग अनुराग को समझ सकें, उनकी भक्ति को समझ सकें। तो आज राधाष्टमी के दिन हम जितने भी दिन से चलना प्रारंभ किया, हमने अपने भौतिक संसार के सारे कार्य करते करते हम वैदिक भक्ति से भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, और औरों को भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम राग उत्पन्न करें अपने अंदर भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति, और फिर इस राधा रानी के प्राकट्य उत्सव पर हम आज के दिन ये संकल्प लें कि हम अपने और अधिक और भी अधिक भगवान की भक्ति प्राप्त करने में लगाएंगे, और उसके लिए राधा रानी के चरण कमलों में सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ। जो 16 मालाएं 4 नियम का सबसे पहला स्टेप है, उसमें हमें आगे बढ़ाएं और हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण को समझ सकें। हरे कृष्णा। तो मैं विराम देता हूँ। तो कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उसके पश्चात कुछ भक्त तैयार रहें, उन्हें कुछ राधा रानी श्री कृष्ण का कोई भजन गाना हो। भजन की एक बस ये आवश्यकता है कि भजन पूरी तरह से भक्तिपूर्ण होना चाहिए, सिनेमा और इधर का नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो उससे पहले कुछ प्रश्न आपको बताइए, क्या कुछ अपनी ओर से कहना चाहते हैं राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी एक बार 1972 में कह रहे थे कि श्री कृष्ण से महान कोई नहीं। कई बार कहते हैं, हम जानते हैं भगवान से महान कौन हो सकता है,
परंतु उन्होंने बोल ही दिया। एक दिन बोलते हैं कृष्ण से महान एक और व्यक्ति है और वह है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी क्यों महान है? क्योंकि वो भगवान को प्रेम देती है, भगवान को करुणामयी बनाने में सहायता करती हैं और भगवान के भक्तों को भगवान तक पहुंचाती हैं। इसलिए उन्हें बोला गया है कि वो उनसे भी महान है। महान होने के बाद ये नहीं है कि भगवान से श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। तो कोई प्रतिद्वंदिता का की कंपटीशन की बात ही कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी रस में रहते थे कि राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है और कृष्ण के बिना राधा को भी अर्थ नहीं। दोनों अभिन्न है एक दूसरे से। और इसीलिए सदा ही राधा कृष्ण बोला जाता है। भगवान की शक्ति एक साथ होती है। सूर्य उदय हो और किरणें ना हो तो कैसे काम चलेगा? और किरणें हो और कहीं के सूर्य नहीं है तब भी नहीं हो सकता है ना। तो भगवान और भगवान की आराधना शक्ति सदा ही एक साथ रहती है। हरे कृष्णा। तो